तो दोस्तों आज मैं ग्रुप डी के लिए जीए का चैप्टर 2 टेस्ट दूंगा जो कि मध्यकालीन इतिहास के ऊपर है। यहाँ आप देख रहे हैं यह जो है चैप्टर टेस्ट 2 मेडिवल हिस्ट्री। तो इससे मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं क्या नंबर आता है। लैंग्वेज में मैं ले लेता हूँ हिंदी और एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे साथ साथ। दिल्ली की लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनाई थी? तो मुझे जहाँ तक याद है ये एक ही बार में याद आ जाना चाहिए, औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनाई थी। देखते हैं क्या होता है। मेरे को तैयारी करते हुए छोड़े बहुत दिन हो गए, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन एकदम ही नहीं होगा क्योंकि तैयारी बहुत अच्छे से है। फिर है तराइन का दूसरा युद्ध खालिस्तान वर्ष में लड़ा गया था। तो ये तो फिक्स है, यह तो 1192 में लड़ा गया था या फिर 1294 में। ये दूसरा और चौथा तो नहीं है। 1345 और ये 1007-9 ईस्वी में तो नहीं लड़ा गया था। ये तो 1192 1294 1192 ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। इसी पे क्लिक करता हूँ। खालिस्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबार कवि थे। ये कोई भी जान डालेगा, अमीर खुसरो था। बिस्मिल्लाह खान नहीं था, भीमसेन जोशी नहीं था, अली अकबर खान नहीं था। अब अमीर खुसरो क्यों था? पद्मावत मूवी देखी है, उसमें एक तो शायरी करता है जो खिलजी रहता है रणवीर सिंह, तो खुसरो करके वह बोलता है उसको, तो वो पक्का खुसरो है, ये मुझे अब श्योर है। अगर गलत होगा तो आप वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा, ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगा मेरे से। यदि आपका नहीं बन रहा है तो आप देख के सीखिए कुछ जो एक्स्ट्रा मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। फिर यह है कि चाहमान के नियंत्रण के तहत दो प्रमुख शहर कौन थे? अब यह चाहमान कौन था यार, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। चाहमान कौन था यार? चाहमान वंश थोड़ा सा यार, ये चौहान है। चलिए चाहमान नहीं होना चाहिए, ये चौहान होगा, और चौहान के अंदर होना चाहिए लाहौर अमृतसर तो शायद ही होगा, अलवर उज्जैन भी शायद होगा। मेरे को दिल्ली और अजमेर ज़्यादा सही लग रहा है, और थोड़ा सा पानीपत और कुरुक्षेत्र भी लग रहा है। बाकी पता नहीं क्या होना चाहिए यार। चौहान वंश के दिल्ली और अजमेर में, क्योंकि चौहान लोग का था शासक, तो इसलिए मेरे को ये लोग, इतना तो फिक्स है कि ये लोग राजपूत की एक शाखा थे जो चौहान थे, और यह अजमेर में थे, ये भी फिक्स है, इसीलिए अजमेर और दिल्ली होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। 12 मिनट और बचे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? अब सैयद वंश के बारे में यदि पढ़े होंगे आप तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा और आप बता सकोगे। मैं जान गया हूँ सैयद वंश को थोड़ा सा, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इसका संस्थापक था और पहला शासक दोनों एक ही था क्या? क्योंकि इसका जो संस्थापक था वो तो फिक्स है कि खिज्र खान था, खिज्र खान ही इसका संस्थापक था, और मेरे ख्याल से पहला शासक भी खिज्र खान ही होगा। मेरे ख्याल से खिज्र खान होगा। ये मोहम्मद शाह लोग तो लास्ट में आए थे, ऐसा कुछ है। खिज्र खान पहला होगा। चलिए देखते हैं। चिश्ती संत, ये सैयद मोहम्मद गेसु दराज ने गुलबर्गा की ओर कब प्रस्थान किया? अरे यार ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ये सन बताना मैं बता सकता हूँ इसको, क्योंकि यह संत जो था सूफी काल में किया होगा गुलबर्गा की ओर। अब गुलबर्गा किधर होगा? अफगानिस्तान के साइड होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसीलिए मैं इसको क्लिक ही नहीं करता, मेरे ख्याल से गलत होगा। फारस का नादिर शाह खालिस्तान के शासन के दौरान भारत में मयूर सिंहासन ले गया। अब ये सबसे इजी क्वेश्चन है। मोहम्मद शाह, आलमगिरी सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता था, इतना मेरे को याद है। और ये मोहम्मद शाह 1 था कि 2 था, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन मोहम्मद शाह ही मेरे को याद आ रहा है, इसलिए मैं इसको क्लिक करूँगा। जब वह मेरे ख्याल 1700 सॉरी, हाँ 1700 ही, हाँ 1739 वगैरह में कुछ आया था नादिर शाह, और दिल्ली को लूट के गया था। तो वो जो मोहम्मद शाह था वह अच्छा शासक नहीं था, थोड़ा रंगीला था, मतलब उसको नाचना कूदना ये सब देखना पसंद था, इसीलिए नादिर शाह लूट के चला गया। मेरे ख्याल से ये मोहम्मद शाह ही होगा। बहादुर शाह सेकेंड नहीं था, आलमगीर नहीं था, ये पक्का मोहम्मद शाह ही था। पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का जो मकबरा है वो फिक्स है कि लाहौर में है। मेरे ख्याल से फिक्स लग रहा है लाहौर, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो नई बसाई गई सिटी है, तो इस्लामाबाद में नहीं होगा।
कराची साइड तो नहीं होगा, ये फिक्स है। हैदराबाद भी जो है वो कराची साइड ही है, यानी कि नीचे साइड है, जो उन लोग का गुजरात और कराची का हिस्सा रहता है जो पाकिस्तान का, उस साइड है। और लाहौर जो है वहाँ पे जहांगीर का हो सकता है, क्योंकि जहांगीर का एक जो, हाँ जहांगीर का पक्का वहीं होगा, फिक्स है, क्योंकि जो ताजमहल है वहाँ भी वैसी टाइप से मकबरा बना है और वो पक्का जहांगीर का ही हो सकता है। अगर मैं गलत हूँ तो फिर से बोल रहा हूँ आपको, डिसलाइक मत कीजिएगा। अगर गलत हो तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही आंसर है ना। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को खालिस्तान के लिए निष्कासित, ये तो सब जानते हैं कि रंगून भेज दिया गया, और रंगून में काला पानी की सजा। और फिर रंगून से लोग फिर शायद तक कि लोग चले गए थे, लंदन चले गए थे, ऐसा कुछ हुआ था, रंगून गए थे, बल्कि रंगून में काला पानी का सजा दिया गया था। ये क्वेश्चन देखिए, चांदी टांका और तांबा जेटल सिक्कों को खालिस्तान द्वारा पेश किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, अबू बकर शाह, यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ। यदि आपको सही आंसर पता होगा तो कमेंट करके बताइए। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये कोई भी जान डालेगा। थोड़ा भी अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा, इतिहास में रुचि लेता होगा, या फिर अपने 10वीं लेवल का भी इतिहास अच्छे से पढ़ा होगा, तो चौसा का युद्ध उसे पता होगा। चौसा का युद्ध के बारे में चलिए बताइए, यदि आपको पता है तो कमेंट कीजिए। हुमायूं और शेर शाह के बीच था, बाबर और औरंगजेब के बीच था। अब बाबर और औरंगजेब के बीच तो कभी हो ही नहीं सकता। बहादुर शाह और शेर शाह सूरी के बीच था तो बिल्कुल नहीं हो सकता। शाहजहां और आजम शाह, इनके नाम तो सुने ही नहीं होंगे। जो हुमायूं था और शेर शाह था, इन्हीं के बीच लड़ा गया था। क्योंकि ये सब तो क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो कहीं से मिल ही नहीं रहा है। बाबर के साथ औरंगजेब लड़ ही नहीं सकता, बहादुर शाह के साथ शेर शाह सूरी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सही आंसर है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। 8 मिनट और बचे हैं। सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अली नगर रखा, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और ये मुझे नहीं पता, इसलिए कमेंट करके आप बताइए इसको। किसने वातापीकोंड की उपाधि धारण की, ये भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसमें, ये कमेंट करके बताइए आप, ये नहीं बन सकता मेरे से। शक्तिशाली मुगल शासकों में अंतिम शासक कौन था, जो अंतिम मुगल शक्तिशाली शासक था वह औरंगजेब था। औरंगजेब के बाद एक हिसाब से मुगल जो शासक लोग का था, यह मुगल शासन का धीरे धीरे पतन होने लगा। आखिरी जो यही था 1705 या फिर 7 में यह खत्म हुआ था, मरा था 1707, हाँ 1707 में लगभग, जी हाँ। तलीकोट, ये कहाँ था तलीकोट, ये मेरे ख्याल से विजयनगर में लड़ा गया था तलीकोट का युद्ध। तलीकोट का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के लिए कुछ लड़ा गया था, इतना मेरे को याद आ रहा है। और ये थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, 65 में या फिर 75 में, क्योंकि आखिरी 5 था ऐसा याद आ रहा है। 1565 था या 1575 था, मेरे को 1565 याद आ रहा है। चलिए पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए। 4 को मैं अटेम्प्ट नहीं किया, जिसे मैं अटेम्प्ट नहीं किया हूँ उसे आप कमेंट करके बताइएगा, और जो 11 अटेम्प्ट किए हैं उसमें से कौन कौन से सही है देखिए। ये देखिए दोस्तों, 100 में 100% सही है, देख लीजिए अभी तक, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, 11 महीने तक मैंने जॉब किया प्राइवेट नौकरी, और उस टाइम तक पढ़ाई छोड़ दिया था, फिर भी अभी तक मेरा अच्छा खासा याद है, और अच्छे खासे देख लीजिए परसेंटेज है, 87% बना है, और 100% एक्यूरेसी है, और 11 में से 11 क्वेश्चन बने हैं। जो 4 नहीं बने वो कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। अब अलविदा चाहता हूँ। इसी तरह से मॉक टेस्ट अपलोड करूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ जीए का अपलोड किया हूं, सभी का अपलोड करूंगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यदि सभी मॉक टेस्ट को आप पाना चाहते हैं और अच्छे से अपना भी नंबर लाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।